तो अभी मैं खड़ा हूँ भारत के सर्वप्रथम गांव माना के सामने। जो पानी है वो पापियों पे नहीं गिरती है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस फॉल्स के बारे में। चॉकलेट वगैरह तो ठीक ही है, लेकिन ड्राई फ्रूट काफ़ी अच्छा है, हेल्दी भी है, एनर्जी बूस्टर भी है। ये जो वसुंधरा फॉल्स की जो पानी है ये पापियों पे नहीं गिरता, तो आप देख सकते हो मैं तो गीला हो चुका हूँ। बद्रीनाथ को एक्सप्लोर करने के लिए हमने अगले दिन बद्री विशाल के दर्शन के बाद गाड़ियों के शोर को पीछे छोड़कर पैदल चल पड़ते हैं माना गांव की ओर। ये सामने जो आपको टैक्सी स्टैंड दिख रही है और बस स्टैंड दिख रही है, माना का बस स्टैंड है। मतलब यहाँ से आपको बसेस वगैरह या फिर शेयर टैक्सी मिल जाती है माना गांव के लिए, जो कि भारत का सर्वप्रथम गांव है। और वहाँ तक आपको ये शेयर टैक्सी वाले प्रति व्यक्ति 50 रुपये किराया लेके आपको छोड़ देंगे माना गांव तक। कोई 3-4 किलोमीटर है। ये है बद्रीनाथ माना हाईवे। जो भी यात्री बद्रीनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू करना चाहते हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी है। और ये बद्रीनाथ का हेलीपैड है सामने। अलकनंदा के किनारे किनारे बना ये रास्ता हर कदम पर शांति और सौंदर्य का एहसास कराता है। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और साथ बहते जल की मधुर धुन, जैसे प्रकृति खुद इस यात्रा की साथी हो। ठंडी हवा चेहरे को छूती है और दिल धीरे धीरे भारी जिंदगी से हल्का होता जाता है। ये चलना सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर पल को महसूस करना है, जहां बद्रीनाथ पीछे रह जाता है और माना अपनी कहानियों के साथ धीरे धीरे सामने आता है। तो अभी मैं खड़ा हूँ भारत के सर्वप्रथम गांव माना के सामने। ये पहले भारत का आखिरी गांव था, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे भारत का पहला गांव घोषित कर दिया। उसके बाद से ये भारत का प्रथम गांव, इंडियाज़ फर्स्ट विलेज माना, इसके नाम से जाना जाता है। वो जो सामने आपको वाटरफॉल दिख रहा है ना, वो वसुंधरा वाटरफॉल्स है, जो कि माना गांव से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्थित है। यहीं से सड़क खत्म होती है, लेकिन इतिहास, कथा और आस्था का सफर शुरू होता है। माना का एंट्री गेट पार करते ही लगता है जैसे हम वर्तमान से निकलकर महाभारत के युग में प्रवेश कर गए हों। सबसे पहले हम पहुंचते हैं गणेश गुफा। माना जाता है कि महाभारत की रचना से पहले वेद व्यास जी ने यहीं पर भगवान गणेश का आह्वान किया था। इसी गुफा में बैठकर भगवान गणेश ने महाभारत का लेखन किया, जबकि वेद व्यास जी श्लोकों का उच्चारण करते गए। आज भी ये गुफा शांति, ध्यान और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। गणेश गुफा से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है व्यास गुफा। यहीं पर महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराण और महाभारत की रचना की और हिंदू वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस मंदिर की एक विशेष पहचान इसकी छत है, जो उनके पवित्र ग्रंथों के पन्नों के संग्रह जैसी प्रतीत होती है। इस स्थान से जुड़ी एक रोचक कथा भगवान गणेश के टूटे हुए दांत से संबंधित है। जब महर्षि वेद व्यास महाभारत की रचना कर रहे थे, तब उन्हें श्लोकों को लिखने के लिए किसी विद्वान की आवश्यकता थी। उन्होंने ये कार्य भगवान गणेश को सौंपा। भगवान गणेश ने ये शर्त रखी कि वेद व्यास बिना रुके निरंतर श्लोकों का उच्चारण करेंगे। यदि वे क्षण भर भी रुके तो गणेश जी लेखन बंद कर देंगे और चले जाएंगे। महर्षि वेद व्यास जितनी तीव्रता से श्लोकों का उच्चारण कर सकते थे करते गए और भगवान गणेश पूरी तन्मयता से लेखन में लगे रहे। अंततः उनकी लेखनी टूट गई। तब भगवान गणेश ने अपने ही दंत का एक भाग तोड़कर उसे लेखनी के रूप में प्रयोग किया। यही कारण है कि भगवान गणेश को एक दंत कहा जाता है। व्यास गुफा से आगे बढ़ते ही हमें दिखता है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। माँ सरस्वती को समर्पित एक छोटा सा पर अत्यंत पवित्र स्थल। माना जाता है कि यहीं माँ सरस्वती ने वेद व्यास जी को महाभारत रचना के लिए अपना आशीर्वाद दिया था। यहीं से सरस्वती नदी निकलकर आगे जाके केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं भीम पुल, एक विशाल शिला जो सरस्वती नदी पर सेतु के रूप में स्थित है।
कथाओं के अनुसार जब पांडव यहाँ से गुजर रहे थे तब द्रौपदी के लिए रास्ता बनाना असंभव था। तब भीम ने अपनी अपार शक्ति से इस बड़े पत्थर को नदी के ऊपर रख दिया, जो आज भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद हम भारत की प्रथम चाय की दुकान से आगे बढ़ते हुए वसुधारा वाटरफॉल्स की ओर चल पड़े। यही पवित्र रास्ता स्वर्गारोहिणी मार्ग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी पथ पर चलकर पांडव अपने अंतिम प्रस्थान में स्वर्ग की ओर बढ़े थे। तो अभी हम वसुधारा फॉल्स की तरफ जा रहे हैं ट्रैक करके, जो कि माना विलेज से करीब आप मान लीजिए कि 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर आता है वो पवित्र स्थान जहाँ कहा जाता है कि स्वर्ग की यात्रा के दौरान द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। वैसे वेदर तो आज क्लियर ही है, थोड़े बहुत बादल लगे हुए हैं और यही रास्ता सीधा जाता है आपका वसुधारा फॉल्स के लिए। वो सामने दिख रहा है ना, वो सामने केशव प्रयाग है। इस ट्रैक में आगे बढ़ने पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपका स्वागत करते हैं। आप सब मेरे साथ इस यात्रा में बने रहिए और इससे जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। इस वाटर क्रॉसिंग को पार करते ही आप हाफ ऑफ द जर्नी तय कर चुके होते हैं और इसके बाद आधा रास्ता और बचता है वसुधारा वाटरफॉल के लिए। इस छोटी सी परीक्षा के बाद रास्ता फिर से खुल जाता है और वसुधारा की धारा और ज्यादा नजदीक महसूस होने लगती है। वो सामने वहाँ पे माना है, तो हम काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ के आ गए हैं, आप देख सकते हैं। लोग ना मेरे दे वही पहाड़ का रास्ता है। तो जब भी आप ऐसे ट्रैक वगैरह करेंगे तो अपने साथ ड्राई फ्रूट ज़रूर रखिए, आपको एनर्जी करती है, काफ़ी एनर्जी देती है, आपको थकाते नहीं है। चॉकलेट वगैरह तो ठीक ही है, लेकिन ड्राई फ्रूट काफ़ी अच्छा है, हेल्दी भी है, एनर्जी बूस्टर भी है। ये जो जर्नी आपको थका नहीं देगी, क्योंकि रास्ते भर आपको ऐसे सुंदर व्यूज़ मिलते रहेंगे और नेचर की ब्यूटी को एब्जॉर्ब करके आप आगे अपनी यात्रा कर सकते हैं। वैसे यंगस्टर्स कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़े एज है, वुमेन है या फिर उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वसुधारा फॉल्स की ये यात्रा केवल पैरों से तय नहीं होता, ये श्रद्धा, धैर्य और प्रकृति के साथ खुद को जोड़ने की यात्रा है। रास्ते भर अलकनंदा नदी हमारे साथ साथ बहती है, जो कि सतोपंत ग्लेशियर से आ रही है। नदी के ऑपोजिट साइड से जो रास्ता जा रहा है उसी से सतोपंत स्वर्गारोहिणी ट्रेक किया जाता है। ऐसा चढ़ाई वाला रास्ता है, इसके नीचे तो और भी चढ़ाई थी, ये तो थोड़ा कम है। मुझे लगता है कि इस पहाड़ी के उस तरफ वसुधारा फॉल्स है। ये देखिए एकदम नीचे जा रही है और ये पूरे पहाड़ को काटते हुए पीछे की तरफ शायद वसुधारा फॉल्स है। वैसे जो ये ट्रैक है वसुधारा फॉल्स, लोग कहते हैं कि ईजी है, लेकिन ईजी तो नहीं है, क्योंकि आपको पूरी चट्टान क्रॉस करके, एकदम रॉकी पैच है, वो क्रॉस करके आपको आना पड़ता है, तो स्टेमिना तो आपको चाहिए आने के लिए। जैसे जैसे हम वसुधारा के और नजदीक पहुंचते हैं, ठंडी हवा तेज हो जाती है और हर कदम के साथ मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। दूर से दिखते उस पवित्र वाटरफॉल को देखकर लगता है जैसे पहाड़ों की गोद से कोई दिव्य धारा हमें अपनी ओर बुला रही हो।
वसुधारा वाटरफॉल लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो कि कुबेर का भंडार ग्लेशियर से आता है। कथाओं के अनुसार यहाँ अष्ट वसु ने तपस्या की थी और उसी से इसका नाम वसुधारा पड़ा था। बाप रे बाप, भव्य वसुधारा फॉल्स हमारे ऊपर अपनी बौछारें करते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीलिंग है। अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हैं तो इस ट्रैक को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका जल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से होकर बहता है, इसीलिए इसे अमृत के समान पवित्र माना जाता है। ये यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का सफर है। ये ट्रैक कठिन है और इसके लिए पूरी तरह स्वस्थ होना जरूरी है। बहुत ही ज़्यादा भव्य अनुभव है मेरे हिसाब से, तो आप ज़रूर इस ट्रैक को कीजिएगा जब भी आप बद्रीनाथ बद्री विशाल के दर्शन के लिए आते हैं। काफ़ी अच्छी खासी धूप खिली है, तो अभी हम अपना वसुधारा फॉल का ट्रैक कंप्लीट करके माना गाँव की ओर जा रहे हैं। अच्छा वसुधारा फॉल। तो अभी मैं खड़ा हूँ भारत की सबसे पहली दुकान के सामने, जो कि माना में है। तो यहाँ पे थोड़ा चाय मैगी खाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक और नई यात्रा के साथ।